हाय एवरीवन, आज हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव्स, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, थर्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स, फोर्थ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सेवन्थ इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, एट्थ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नाइन्थ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो अगर मैं इन टाइप्स के बारे में बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन के भी टाइप्स होते थे, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, लेकिन जो वर्ड है उसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है, इसके बेस पे मैं उसको या तो एडजेक्टिव बोल सकता हूँ या प्रोनाउन बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करता हुआ तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता हुआ तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले एडजेक्टिव की बात करें तो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ये बेसिकली प्रॉपर नाउन से ड्राइव हुआ है। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता था, किसी भी थिंग, पर्सन और प्लेस का जो नेम है, मतलब स्पेसिफिकली अगर कोई नेम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते थे। जैसे इंडिया, इंडिया एक प्लेस का नेम है, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इससे जो ड्राइव एडजेक्टिव होगा इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही अमेरिका, और इससे जो ड्राइव्ड एडजेक्टिव होगा अमेरिकन, अमेरिका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, और ड्राइव्ड एडजेक्टिव है अमेरिकन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक, जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया था कि ये बेसिकली किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं ये लिखता हूँ दिस इज़ अ बुक, ये यहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नाउन को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ दिस बुक इज़ नाइस, ठीक, तो ये जो बुक है इसमें इसने डिटेल ऐड कर दी दिस ने कि किताब अच्छी है। अगर मैं बोलता हूँ ये किताब अच्छी है, तो ये वाली जो किताब है ये जो है वो बुक में डिटेल ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे बोलूँगा मैं इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही दैट का यूज़ भी दोनों फॉर्म में हो सकता है, प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव की तरह। ऐसे ही दीज, ऐसे ही दोज। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, दिस हाउस इज़ माइन, तो यहाँ पे जो माइन है वो बेसिकली ये हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है पजेशन के केस में, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पजेसिव प्रोनाउन है ये। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ दिस इज़ माई हाउस, तो इसमें ये हाउस है, यह घर है, यह मेरा घर है, तो घर में डिटेल ऐड कर दी किसने, मेरा, इसने। तो अगर हाउस में जो डिटेल ऐड कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे हम, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसे ये मैं लिख सकता हूँ विच बुक इज़ चीप। तो बेसिकली ये जो बुक है इसमें इसने डिटेल ऐड कर दी, विच बुक इज़ चीप। ठीक, तो ये अगर इसने डिटेल ऐड कर दी तो ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन थी विच, व्हाट, इस तरीके से ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के केस में हु कॉन्टेक्टेड हर, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल था इंटरोगेटिव प्रोनाउन के केस में। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या है, एक इसके सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए इसने क्वेश्चन पूछा हुआ, हु कॉन्टेक्टेड हर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक नाउन आएगा। ठीक, तो इसलिए जो हुआ यहाँ पे क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस ये जो है ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसने बुक में एक डिटेल ऐड कर दी, बुक चीप है कौन सी,
तो इसने डिटेल ऐड करते हुए इसने पूछा है इस बुक के बारे में कि कौन सी बुक चीप है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली जो कि जैसे हमने प्रोनाउन में डिस्कस किया था कि ईच ऑफ द बॉयज़ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। इसमें प्रोनाउन में ये तो था कि जो बॉयज़ का ग्रुप है उनमें से एक एक करके मैं अगर पॉइंट करता हूँ ग्रुप के हर एक मेंबर को, तो मैं ईच का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं एक सेंटेंस ऐसा भी लिख सकता हूँ, ईच बॉय कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। इसमें जो बॉय है ये जो नाउन है और नाउन में इसने डिटेल ऐड कर दी पहले आके, तो मैं इसे बोलूँगा ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है। मैंने एवरी को भी डिस्कस किया था कि एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन नहीं हो सकता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एवरी बॉय कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं ऐसा नहीं लिख सकता एवरी ऑफ द बॉयज़ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि एवरी को हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह तो यूज कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये बेसिकली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो ये मैंने बताया था कि जो बेसिकली ये जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, ऐसे सम हैं। ठीक है। तो ये क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड कर दें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अगर ये नाउन या नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं इसको, प्रोनाउन। ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, दिस देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द पॉट। तो बेसिकली जो अ लिटिल है ये मिल्क में इसने डिटेल ऐड कर दी, तो अ लिटिल यहाँ पे किसकी तरह यूज हुआ, एडजेक्टिव्स की तरह, और ये क्वांटिटी को डिनोट करता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। ऐसे ही इन सब का यूज होता है, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, सम। ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग प्रोनाउन के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जैसे आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, और ये सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते थे ऐसे ही ये होते हैं। अब इनका अगर एग्जांपल लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑल द पीपल कैन go to the market। अब इसमें यह है कि द पीपल आ गया तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप है पीपल का, जो कि हम लोग प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं कि द पीपल और पीपल इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन के सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो सेशंस देखने हैं, उसके बाद ही आप इधर ये सेशन देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये समझ में कम आएगा। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूँ, ऑल द पीपल कैन गो टू द मार्केट, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप है पीपल का, उनमें से सारे लोग कैन गो टू द मार्केट, मार्केट जा सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पीपल है इसमें ऑल आगे इसने डिटेल ऐड कर दी, इसलिए इसको मैं बोलूँगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर एडजेक्टिव नंबर को डिनोट करता है तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आई हैव रेड 2 chapters ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक। तो बेसिकली ये जो 2 है वो एक नंबर है, और ये
चैप्टर्स में आके इसने डिटेल ऐड कर दी, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक, नेक्स्ट रहता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।